अच्छा, हमारे पास ये है, अब जो है ना ये चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि जो है ना इस नेक्स्ट टाइम अगर मैं देखूँ तो इजीली इसको रिवाइज कर सकूँ। बेसिकली ये कोड ऑफ एथिक्स का चैप्टर है और इसकी जो मार्क्स है यानी कि आईकेएपी से पूछेगा ऑडिट के पेपर में, वो तकरीबन अपनी ग्रेड में बताया है आईकेएपी के 10 से 15 मार्क्स जो है ना एनी हाउ इससे पूछेगा। एक ये टॉपिक है और दूसरे दो स्टैंडर्ड मिक्स है इसी टॉपिक के साथ। नॉर्मली इसका ही क्वेश्चन आता है बट उसका भी क्वेश्चन आ सकता है। एक है वो ISQM 1। ये बेसिकली बताता है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी मैनेजमेंट। ये बेसिकली एक फर्म का जो क्वालिटी मैनेजमेंट हो, क्वालिटी मैनेजमेंट का क्या मतलब है? क्वालिटी मैनेजमेंट का मतलब ये है कि कम फर्म जो भी काम करे ना, वो एक प्रीमियम लेवल का काम हो। तो वो प्रीमियम लेवल का काम करने के लिए हमें क्या क्या फर्म में कंट्रोल्स लगाने चाहिए ताकि वो हमारा काम जो है ना, फर्म जो भी सर्विस दे रही है वो हाई लेवल पे हो और सही तरह से परफॉर्म की जाए। तो उसके लिए जो है ना ISQM 1 है। दूसरा हमारे पास स्टैंडर्ड है ISQM 2। ये बेसिकली बताता है कि देखो, ISQM 1 तो हमारे पास फ्रेमवर्क बताता है कि एक फर्म को जो है ना ये फ्रेमवर्क बनाना चाहिए अपने क्वालिटी को इंश्योर यानी कि एक्सपेंड करने के लिए, अपनी सर्विस को अच्छा बनाने के लिए। बट ISQM 2 ये बताता है कि हमारे पास ये जो सर्विस वो एक फ्रेमवर्क देता है ना ISQM 1। अब ISQM 2 जो है ना इसको जो है ना चेक करने के लिए बताता है कि जब आपने फ्रेमवर्क बना दिया ना, तो एक क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर भी होना चाहिए। एक पर्सन होना चाहिए, सीनियर पर्सन होना चाहिए जो क्वालिटी जो उन्होंने कंट्रोल्स बनाए हैं उसको मॉनिटर करे। ठीक है, कि वाकई जो इन्होंने कंट्रोल्स बनाए वो फर्म में अप्लाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। ये बेसिकली दोनों स्टैंडर्ड्स फर्म लेवल पे है ना। एक और है हमारे पास आयजा, ठीक है, 220। बेसिकली ये एक स्पेसिफाई और छोटा स्टैंडर्ड है। अब इन दोनों स्टैंडर्ड का है ना जो ISQM 1 और 2 है, ये एक बड़े लेवल पे स्टैंडर्ड है यानी कि इसका स्कोप जो है ना इन दोनों स्टैंडर्ड्स का ISQM 1 और हमारे पास ISQM 2 का, इन दोनों का जो वो है हमारे पास स्कोप ये बड़ा है। यानी कि ये जो क्वालिटी के ऊपर स्टैंडर्ड्स हैं दोनों, ये अप्लाई होते हैं बेसिकली फर्म के ऊपर, पूरी फर्म के लिए। और ये जो हमारे पास ये एक छोटा स्टैंडर्ड है आयजा 200। ये बेसिकली हमारे पास अप्लाई होता है कि अगर हमारे पास कोई ऑडिट इंगेजमेंट हो तो उस पे हमारे पास क्वालिटी कैसे इंश्योर की जाए। आ, एक ऑडिट इंगेजमेंट के लिए क्वालिटी की कंट्रोल्स को होने चाहिए, कंट्रोल के अलावा रिव्यूअर होना चाहिए क्वालिटी के ऊपर कि नहीं होना चाहिए, ये सारा कुछ बताता है आयजा 220। ठीक है, अब ये चार चीज़ें हैं जो जिसने अपने आखिरी ग्रेड में आके ने बताया है कि इस चार चीज़ों में हम क्या करेगा, इनको में से इन चारों में से क्वेश्चन पूछेगा। इन चारों में से कितने नंबर का क्वेश्चन पूछेगा हमारे पास, ये नंबर क्वेश्चन पूछेगा 15 या 20 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, 10 या 15 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा इन चार स्टूडेंट्स मिलके। तो ये जो है ना ये तो बात में किसी और लेक्चर में जो है ना या किसी और रिकॉर्डिंग में ये इनके बारे में बताऊंगा या रिकॉर्ड करूंगा। अब जो है ना मेरा मेन जो है आज का मोटिव वो बेसिकली है हमारे पास कोड ऑफ एथिक्स के ऊपर। इसकी थोड़ी बेसिक कवर भी दे दूंगा ताकि जो है ना चीज़ें समझने में आसानी हो और जो है ना फिर पढ़ने में भी आसानी हो। बेसिकली हमारे पास बुक अलाउ है ये आईकेप का, तो बुक लेके जाना भी ज़रूरी है, तो इसलिए मैं बुक से ही कोशिश करूँगा कि चीज़ें समझाऊँ। तो हमारे पास कोड ऑफ एथिक्स है जो इस पे हमारे पास तकरीबन 4 पार्ट हैं। बेसिकली 4 पार्ट हैं, बट चौथे पार्ट के जो है ना हमारे पास 2 हिस्से हैं। ये 4 बेसिकली बड़े चैप्टर हैं। एक हमारे पास चैप्टर 1 है पार्ट 1 के नाम से, दूसरा पार्ट 2 के नाम से, पार्ट 3 के नाम से, और पार्ट 4 के जो है ना 2 हिस्से हैं, पार्ट 4A पार्ट 4B। ठीक है, ये 4 हैं जिसके ऊपर जो है ना आईकेएफ का कोड ऑफ एथिक्स जो है हमारे पास है कवर है। अब कोड ऑफ एथिक्स में तकरीबन जो है ना हर पार्ट के अंदर कुछ सेक्शंस होते हैं स्पेसिफाइड। उस सेक्शंस के थ्रू जो है ना उस सेक्शंस में बेसिकली हमारे पास वैसे कोड ऑफ एथिक्स होता क्या है। कोड ऑफ एथिक्स ये है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को ऐसे काम करने चाहिए जिसमें वाकई वो लगे जो है ना वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। अब ऐसे काम करने के लिए जो है ना इसको कोई ना कोई लॉ और रेगुलेशन या एक किस्म का रूल बनाना चाहिए आईकेएफ को, जिसके बेसिस पे वो काम करे। तो फिर अगर वो रूल्स के बेसिस पे काम कर रहा है तो उसको बोला जाएगा ये चार्टर्ड अकाउंटेंट सही है और जो है ना ये सही तरह से काम कर रहा है।
तो इसी तरह से इसलिए जो है ना ICAP ये कोड ऑफ एथिक्स बनाया। बेसिकली ये जो है ना कोड ऑफ एथिक्स ड्राइव हुआ है इंटरनेशनल एथिक्स से, जो हमारे पास आईफेक ने पहले बनाए थे। अब दूसरी एक अथॉरिटी आ गई, जिस NPO आ गई 2022 में, जिसने अभी जो है ना कोड जो रे बेसिकली कोड और जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं ऑडिट के ऊपर, और जो हमारे पास क्या है एथिक्स के स्टैंडर्ड हो, या कोई हमारे पास ऑडिट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑडिट हो या रिव्यू हो या कोई भी हो, तो वो क्रिएट करती है बेसिकली। तो वहाँ से इससे ड्राइव किया है कि हमने अपना कोड ऑफ एथिक्स के ये जो पार्ट है वहीं से उठाए हुए हैं, वो इंटरनेशनल की तरह उसको देख के अपने ये कोड बनाया है, क्योंकि अप्रूव वो करेगा इंटरनेशनल वाला, फिर ये ICAP उसको अपने बुक में या अपने जो है ना चार्टर्ड अकाउंटेंट मेंबर्स को अप्लाई करेगा। अब ये हमें 4 प्रिंसिपल से एक जो बेसिकली कोड ऑफ एथिक्स का एक हमें ये बोलता है कि एक रूल है। हम एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन 4 प्रिंसिपल को अपने दिमाग में रखना चाहिए, और ज़रूर मैंडेटरी हमारे लिए हमारे पास कि इसको कंप्लाई करना। अगर कंप्लाई नहीं करते तो ICAP हमारे खिलाफ जो है ना एक्शन ले सकता है। इन 4 प्रिंसिपल 4 जो 4 चैप्टर्स इसके अंदर जो सेक्शंस हैं उसको कंप्लाई करना चाहिए। अभी जो है ना मैं डिस्कस करूँगा चेक सेक्शन 1 में पार्ट 1 के बारे में, ठीक है। अब पार्ट 1 जो है इस जो है कंप्लाई विद कोड फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। अब इसके जो है ना नाम में 3 चीज़ें आ रही हैं। एक है कंप्लाइंग विथ द कोड, मतलब कि ये बताएगा कोड से कंप्लाई करना किस किस के लिए ज़रूरी है। ये हमारे पास पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, और ये जो है ना बेसिकली वो रूल्स है जो हमारा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को क्या करना चाहिए, फॉलो करने चाहिए, ताकि वो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट जो भी काम करे वो सही हो, ठीक है। बेसिकली उस काम को जो है ना हम बोलते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तीसरा इसका पार्ट है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। अब ये क्या चीज़ है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क? कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ये है कि आपने कोड ऑफ एथिक्स को जब फॉलो करते हो ना, तो फॉलो करना बहुत मुश्किल है ये ला, क्योंकि हमारे पास मार्केट में ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जिसकी वजह से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो इन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं कर सकता। तो अगर वो फॉलो नहीं कर सकता तो उसको क्या करना चाहिए, वो इस फ्रेमवर्क में बताया गया है कि अगर आपको बेसिकली फॉलो करना तो है एनी हाउ करना ही करना है। अगर नहीं कर रहे फॉलो और मुश्किल आ रही है, जब मुश्किल आपके पास आ जाए तो फिर हमें क्या हमारे पास कोर्स ऑफ एक्शन एक्शन लेना चाहिए, ताकि हम जो है ना इन कोड ऑफ एथिक्स के प्रिंसिपल को फॉलो कर सके।